अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है दिस इज ऑल अबाउट द कैंटर सेट। और ये नेक्स्ट 2-3 वीडियोस जो है ये इसी पे ही होंगी। और कैंटर सेट जो है वो इट्स अ वेरी स्पेशल सेट इन आर, और इसकी एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होती है एक इन ऑर्डर टू डिफाइन दैट कैंटर सेट। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन सच टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास जैसे अगर आपको याद हो तो ओके सो ओके सो अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि इफ अ सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल सेट्स जो होते हैं, काउंटेबल सेट और नल सेट। नल सेट मीन द सेट हैज मेजर 0। ठीक है, सो काउंटेबल सेट मीन नल सेट। सो नल सेट बेसिकली क्या है कि आई विल से ए इज नल, null set in R. ठीक है, if the measure of A, Lebesgue measure of A is equal to 0. So countable sets जो होते हैं वो हमेशा null sets होते हैं. What about the converse? That अगर आपके पास एक set है और उसका measure 0 है, ओके एक तो होता है आपका empty set. So empty set के अलावा अगर आपके पास कोई भी set है और उसका measure 0 है तो क्या वो काउंटेबल होंगे? अगर तो ये काउंटेबल होंगे तो यू हैव टू गिव सम प्रूफ। और अगर ये काउंटेबल नहीं है तो आपको एक ऐसी काउंटर एग्जांपल देनी चाहिए जो कि अनकाउंटेबल सेट्स की, और दैट इज अ नल सेट। एंड एक्चुअली देयर एग्जिस्ट अ नल सेट, एंड आंसर इज नो, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ नल सेट और ये नल सेट जो है वो कैंटर सेट है। ठीक है, there exists a null set that is actually the Cantor set which has measure 0. There exists a null set. Null set mean it has measure 0 which is uncountable. ठीक है, और ये इस पूरे आई मीन एक दो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम वी विल डिस्कस about the construction of the Cantor set, and then we will discuss about that the Cantor set is closed. ये simple है। Cantor set is a null set, mean the measure of इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि measure of the Cantor set से Cantor set is denoted by C is equal to 0, and the last one is Cantor set is uncountable। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है एक ऐसे अनकाउंटेबल सेट्स की जो कि एक नल सेट है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैंटर सेट जो है उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? सो लेट मी राइट द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक बात जहन में रखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक इन डिटेल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग द फिगर्स एंड विद मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि वो जो इंग्लिश राइटिंग है या जो राइटिंग है यू कैन फाइंड इट इन योर बुक्स। आई विल यूज दैट राइटिंग वर्बली, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि एक्चुअली क्या। ठीक है, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक आई मैं एक लेती हूँ क्लोज एंड यूनिट इंटरवल, यूनिट क्लोज इंटरवल। ठीक है, so this is unit close interval। ठीक है, so आई बेसिकली इसको ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूं तो इंटरवल को एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो एक मिनट, सो ये आपकी जो है ये लाइन है, सो दिस इज योर लाइन, ये लाइन है। ठीक है, सो और इस लाइन में अगर आप देखें तो दिस इज योर 0, 0 इज हियर एंड 1 इज हियर। ठीक है, अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ 3 इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं लाइन की लेंथ को 3 पार्ट से डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि हर इंटरवल सब इंटरवल को मैं जो लेंथ 1/3 का ले रही हूँ। ठीक है, सो आई विल टेक 1/3, दिस इज द वन इंटरवल, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड दिस इज 2/3। ठीक है,
एंड दिस इज 3/3, दैट इज 1। ठीक है, सो हर इंटरवल की जो लेंथ है अगर आप देखें तो वो 1/3 है। ओके, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट डिस्ट्रीब्यूट 0 1 क्लोज एंड यूनिट क्लोज इंटरवल इनटू इक्वल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका मिडल थर्ड पार्ट है, ये इसको आपने डिलीट कर देना इस इंटरवल से। जब आप इसको निकाल देंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो होगा वो एक ये लेट मी जस्ट, आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एक तो ये एक ये 0 to 1/3। ठीक है, ये एक लाइन होगी, और नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका होगा ये 1/3 से 1 तक। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या है आपकी, ये दिस इज योर 0, हियर इज योर 1/3, और ये दोनों इंटरवल जो है ये आपस में डिसजॉइंट है। दिस इज योर 2/3 एंड हियर इज योर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे C1 लेती हूँ, C1 is equal to close interval 0 to 1/3, okay, union 1/3 to 1/3 to 1। सो अगर आप देखें तो ये जो आपका C1 है, ये बेसिकली disjoint, so let C1 is equal to, in this construction, so C1 is equal to the disjoint union of two close intervals and each of them have length 1/3। अच्छा मैं इस टू को मैं लिख रही हूँ 2 की फॉर्म में। ठीक है, सो अगर आप C1 को देखें तो ये बेसिकली दो डिस्जॉइंट क्लोज इंटरवल्स का जो है वो यूनियन है। अच्छा, काउंटेबल, आपको पता है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल इज फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इज क्लोज्ड। तो C1 की एक और भी प्रॉपर्टी है कि C1 इज क्लोज, C1 इज क्लोज। एक तो C1 क्लोज है, दूसरा ये कि C1 जो है वो डिसजॉइंट यूनियन है ऑफ टू क्लोज इंटरवल, ईच ऑफ देम हैज लेंथ 1/3, दोनों की लेंथ 1/3 है। अच्छा, अब मैंने C1 पे सेम प्रोसेस अप्लाई कर देना है। C1 को मैंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ डिस्ट्रीब्यूट ईच सब इंटरवल इन C1 into 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसको अगर 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप देखें इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 1/3। 1/3 को मैंने 3 से डिवाइड करना है, तो हर एक की लेंथ जो होगी मेरे पास 1/9 होगी। तो इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ अब 3 पार्ट्स में। सो दिस इज 1/9। ठीक है, here is your 2/9 and here is your 3/9 is 1/3। ठीक है, और आगे 4/9, 5/9, 6/9 तो आता जाएगा। ये 2/3 का मतलब होता है 6/9, 6/9। उसके बाद अगला जो आएगा वो होगा आपका 7/9। ठीक है, क्योंकि आप इसके ये बेसिकली आप ओरिजिनल इंटरवल को अगर 9 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इस तरह से इसकी पार्टीशनिंग होगी, और ये आपका होगा 8/9। ठीक है, अब आपने सेम अब आपके पास क्या है कि ये जो आपका मिडल पार्ट है ये वाला, ये इसको डिलीट कर देना है हर इंटरवल में से। ठीक है, आपने इसको और इसको पकड़ के डिलीट कर देना है। नाउ
delete this part, the middle third part, in each sub interval of C1. ठीक है, so you will get the this is your sorry, I need to take line. Let me just, okay, so here is your this is your first string, first remaining part. Here is your second, okay, here is your third, okay, and here is your fourth part, fourth string, okay. So here you have 0, okay, okay, here you have 0, and this is 1/9. Here is 2/9, is 1/3, that is 3/9, ठीक है। और ये आपके पास है 6/9, that is 2/3, 2/3, and here is your 7/9, and here is your 8/9, and here is your 1. Okay, so now your C2 is, C2 को अगर आप देखें तो ये मैं लेती हूँ ये 4 इंटरवल्स का डिसजॉइंट यूनियन, सो दिस विल बी द 0 to 1/9 union, 2/9 to 1/3, that is 3/9, and union 2/3 to 7/9, ओके, यूनियन, एंड अगला आपके पास है 8/9 to 1. तो अब अगर आप C2 को देखें तो C2 फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान में रखें, आपका C2 जो है वो क्लोज है, is close. Why? Because this is the disjoint union of 4 intervals that are closed. So finite union of closed interval is closed, so this is close. पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये आपकी कि C2 is disjoint union of फोर। अगर आप देखें 4 है, लेकिन चूंकि मैंने इसके साथ इन जनरली लेके जाना है तो आई विल राइट इट 2/2, 2/2 इज 4, ठीक है। क्लोज इंटरवल्स, क्लोज सब इंटरवल्स, and each of them has length, length 1/3 square, that is 1/9, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने यहां तक आके C2 बन गया, अब वी आर एक्चुअली गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं यहां से नेक्स्ट जर्नली मूव करूंगी। अब मैं अगर C3 पे जा रही हूँ तो C3 के मैं आपको जर्नल सी लाइट सी कंस्ट्रक्शन बता दूं कि C3 में अब आपने क्या करना है कि हर पार्ट के 3 हिस्से करने हैं। सो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा, इसमें से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो 0 से 1/9 को जब आप डिवाइड करेंगे, सो 1/9 इसकी लेंथ है, सो 1/9 को जब आप 3 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 पावर क्यूब। सो इसका मतलब ये है कि आप फुल स्ट्रिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन करें वो 27 पार्ट्स में से कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें से अब आपने मिडल थर्ड पार्ट जो है, सो दिस इज 0 to, जैसे ये हो जाएगा आपका 1/27, ठीक है, ये आपका 2/27 हो जाएगा, और ये 3/27 जो है ये आपको दे देगा 1/9। इसी तरह से दरमियान वाला मिडल थर्ड पार्ट निकल के आपके पास जब 2/9 आएगा तो ये आप देख लें कि दिस विल बी द 3 and 6/27 हो गई आपका, ठीक है। और इस तरह से 7 और लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये मिडल पार्ट जो है ना इसको निकाल देना है यहाँ से, ठीक है। तो जब आप मिडल पार्ट को निकाल देंगे 3-3 पार्ट करके, तो आपके पास कितनी स्ट्रिंग्स बचेंगी इसकी, आपके पास जो बचेंगी वो होंगी 6
आपके पास होंगी 0 to 1/27 1, और ये आपके पास टू पार्ट्स हो जाएंगे, और उसके बाद इसके भी टू पार्ट्स हो जाएंगे। ये मैं एंड पॉइंट्स नहीं डाल रही, बट एंड पॉइंट्स कैसी होगी, 0 से 1/27, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा। और इस तरह से इसकी भी टू स्ट्रिंग्स, टू पार्ट्स, और इसकी भी टू पार्ट्स हो जाएंगे, इसके भी वन से और इसके भी। सो ये अगर आप देखिए टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट होंगे। सो जो C3 होगा आपका, so in general your C3 will be, so in C2, in C3, in C3, C3 बेसिकली आपका जो होगा वो क्या होगा, वो यूनियन ऑफ, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ हाउ मेनी इंटरवल्स, 2 पावर 3, क्योंकि 8 इंटरवल्स हैं आपके। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 पावर 3 इंटरवल्स, 8 इंटरवल्स, with each of them have length 1/27, 1/2, क्योंकि आप 27 पार्ट्स अब कर रहे थे। सो बेसिकली ये 1/3 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और C3 जो है वो भी क्लोज होगा। क्लोज इसलिए होगा कि C3 आप बेसिकली लेंगे 0 to 1/27 यूनियन, and then next close interval, and then next close interval, and so on, और लास्ट में आपके जो 8 क्लोज इंटरवल हैं उन सबका जो है वो यूनियन होगा। सो ये बेसिकली आपके C3 की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो जर्नली अब चूंकि मेरे पास एक अब मैं इस स्टेप को कंटिन्यू करती जाऊंगी, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करती जाऊंगी। नो C3 में हर इंटरवल के 3 पार्ट करके, तो जैसे जैसे आप देखते हैं तो ये जो इंटरवल्स जो होते हैं ये स्मॉल साइजेस में, यानी कि अगर आप देखें C4, इसी तरह से CN जो होगा वो आपके पास क्या होगा, इन जनरली जस्ट राइट C1 काउंटेबल यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स, ईच ऑफ देम हैज लेंथ, सॉरी, union of two intervals, each of them has length 1/3. This is union of 4 intervals, 2 power square, each of them has length 1/3 square. C3 is the union of 2 3 intervals, union of 2 3 close intervals. मैं यहाँ पे close लिख देती हूँ, and hence C3 is close. Each of them has length is 1/3. So in general अगर आप मैं देखूँ, so continue the process. So in general we get CK मैं लूंगी, ठीक है। फॉर के CK क्या होगा आपका, CK इज द यूनियन ऑफ 2K क्लोज इंटरवल्स, each of them a union of 2K disjoint, यहाँ पे मैं disjoint लिखती हूँ, disjoint close interval, each of them have length 1/3K, ठीक है। And for K is greater than and equal to 1. So in general, so we get a sequence. So we get a sequence of close interval, close sets, say CK, okay, by using this construction, which has the following properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि जो आपका एवरी CK इज क्लोज, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि जो आपका CK है ये डिक्रीजिंग है, यानी कि अगर आप देखें C1 is the superset of C2 is the superset of C3 and this is the superset of so on. और ये बाय कंस्ट्रक्शन क्लियर है, ये आप देखें, ये जो C1 था ये आपका ये था, ये 2 पार्ट से, और C2 अगर आप देखें तो ये C1 के ही एलिमेंट्स के 4 पार्ट्स हुए थे, ठीक है। ये आप देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ C1.
So this is contained in this one and this set is contained in this one. ठीक है, so this is clear. This is a decreasing sequence. Each ck is close. ये तो आपकी कंस्ट्रक्शन से, ये मैंने इसी में लिख दिया, each ck is close. एंड जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि फॉर ऑल k is greater than and equal to 1, ck is disjoint union of 2k close intervals and each of them have length 1/3k. ओके, सो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है सीक्वेंस की. थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? वो यही है कि आपका सो ये दो प्रॉपर्टीज है मेन, बिकॉज एवरी इज अ ck इज अ क्लोज सेट्स. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? नो वी आर मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैंटर सेट. नाउ डिफाइन अ कैंटर सेट. Define the, not a, the Cantor set that is C, and this is equal to the intersection of k is equal to 1 to plus infinity ck. ठीक है, सो दिस इज कैंटर सेट. कैंटर सेट इज द इंटरसेक्शन. अब जैसे जैसे अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन में, जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं, आप मिडिल थर्ड पार्ट जो है वो हर इंटरवल में रिमूव करते जा रहे हैं. और टाइम टू टाइम आपका, अगर आप देखें अगर C4 में होता है तो बहुत छोटे छोटे. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो आप एक पूरे इंटरवल में होते हैं, उसके बाद आप 2 इंटरवल्स में आ गए, उसके बाद आप 4 इंटरवल्स में मूव कर गए. ठीक है, इक्वल लेंथ के, ये मेरी पिक्चर सही नहीं है. उसके बाद आप 8 इंटरवल्स में आ गए. ठीक है, हर एक के 2-2 पार्ट है, मिडिल थर्ड पार्ट आप इस तरह से डिलीट करते जाते हैं. सो दिस इज योर, ओके ये तो आपका I1 था, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3. उसके बाद नेक्स्ट आप हर एक के C4 में क्या है कि आप हर एक के और 2 पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो आप जैसे जैसे आप देखते जाते हैं तो इस चीज को आप विजुलाइज कर सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता इसको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है. C5 को अगर आप देखें तो आप इसके मजीद, सो दिस इज 2 पावर 3 एंड दिस इज 2 पावर 4 16, और इसके आपके 2 पावर 5 32 इंटरवल्स जो है वो छोटे छोटे बन रहे हैं. और हर एक की लेंथ जो है वो कितनी बन रही है? वो 1/3 पावर यहाँ पे 5 बनेगी एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहे हैं. और एक टाइम आ जाएगा कि आपका ये इंटरवल जो है वो आप डॉट की तरह ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली डॉट नहीं होते, इंटरवल्स होते हैं. ठीक है, एंड टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे आपके इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आपके इंटरवल्स जो होते हैं ये श्रिंक होते जाएंगे. सो यू आर मूविंग टूवर्ड अ डस्ट. ठीक है, सो इसलिए समटाइम्स इसको लोग कैंटर डस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कैंटर डस्ट, कैंटर सेट जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज. अब देखें ये C1 C2 C3 C, so these are actually going toward some type of dust, you can say. So ये basically आपका intersection होता है, intersection of all CKs, that is the Cantor set. ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है बाय कंस्ट्रक्शन, कैंटर सेट जो है वो आपका क्या है? वो क्लोज सेट है. सो C इज क्लोज. C बाय डेफिनेशन इट इज क्लोज. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि C is the countable intersection of closed sets. So each CK is closed. Construction में मैंने आपको बता दिया था. So countable intersection of closed set is close. That is actually CKs. हर CKs जो है वो close है. ठीक है, is close. So this implies C is close. ठीक है, सो ये तो आपका ये जो प्रॉपर्टी है ये तो आपकी ट्रू हो गई है. अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने शुरू में आपको बताया था कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, कैंटर सेट क्लोज सेट है, आपका ये भी क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कैंटर सेट इज अ नल सेट, इजी है प्रूव करना. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू प्रूव दैट द कैंटर सेट इज एन अनकाउंटेबल सेट. ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू.